नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कॉन्सेप्ट पॉइंट मैथमेटिक्स से आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम के आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें राकेश यादव सीरीज को जो चला रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 60 आज करने वाले हैं। इससे पहले नंबर सिस्टम के 3 वीडियो मैंने डाल चुका हूं, जिसमें 1 से लेके 20 फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में 21 से लेके 40 और थर्ड पार्ट आज हम लोग जो करने वाले हैं वो 41 से 60 क्वेश्चन है। इसमें भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में मिलेंगे। नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस हैं आपको अलग अलग तरीके मिलते थे। कुछ अलजेब्रिक के टाइप के होंगे, कुछ नंबर ऑफ जीरो के रहेंगे, कुछ आपको फ्रैक्शन होंगे जो कुछ बड़ा है या छोटा है, आपका कुछ डिविजिबिलिटी रूल का रहेगा, यूनिट डिजिट का रहेगा। मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं, इसमें हर एक प्रकार के क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा और ये इसमें आपको असली ज्ञान का पता यहीं से चलता है, ठीक है ना। कि मतलब अब एग्ज़ाम में अब इसमें किसी भी तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है और आपको इसमें जो है कि आपका माइंड पे मेनली होता है कि आपका दिमाग नंबर सिस्टम में किस तरह से काम कर रहा है और कैसे आप इसका आंसर दे पाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए बोला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस सम ऑफ टू नंबर्स इज 3 एंड दिस सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 12 देन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू। मतलब क्या बोला है, जैसे मान लेते हैं दिस सम ऑफ टू नंबर 3, दो नंबर मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड दिस सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 12। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब इसका स्क्वायर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बोला है, 12 है। तो आपसे ये पूछा है कि प्रोडक्ट एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है, इसका प्रोडक्ट पूछा है ना। तो ऐसा करते हैं, इसमें स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 9। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 12 प्लस 2xy इक्वल टू 9। तो यहाँ से कह सकते हैं 2xy इक्वल टू 9 माइनस 12। तो xy इक्वल टू -3/2 और यही आपसे पूछा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी -3/2। छोटी सी बात थी जो आप लोग बिल्कुल समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोला 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी जानी है, ठीक है। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती हो तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, x है, ठीक है ना। तो चॉकलेट पर स्टूडेंट कितना मिलेगा, ईच स्टूडेंट चॉकलेट पर स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 2x, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट क्या हो जाएगा, पर स्टूडेंट कितना चॉकलेट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800। ये दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 400। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 और x क्या बता रहा है आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। छोटी सी बात है, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छे से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए बोला क्या है कि संख्याएं 2, 4, 6, 8 से लेके 98, 100 तक को आपस में गुना कर दिया है, तब गुना के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक सी बात समझिए कि जीरो बनता कैसे है। जीरो बनेगा आपका जब 5 गुना 2, 5 और 2 जब पेयर में आएगा आपका, तभी जीरो बनेगा। देखिए एक जीरो बना ना। इसी प्रकार अगर हम बोलें इस तरह लिखें, इसको गुना करने के बाद लास्ट में कितना जीरो आएगा, एक जीरो आएगा। गुना करके देख लीजिए, क्योंकि एक ही तो जीरो बन रहा है, 25 हो जा रहा है। 5 गुना 10 एक जीरो दे रहा है ना। इसी प्रकार अगर हम बोलें 2 गुना 2 और 1 अगर 5 दें तब भी हमारा क्या बनेगा, एक जीरो। क्योंकि जो भी हमारा 2 और 5 का पेयर आएगा तभी जीरो का निर्माण होगा। इसी प्रकार कह सकते हैं यहाँ पे
इसमें कितना जीरो आएगा, बोलेंगे हमारा पेयर कितना बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है ना, 2 पेयर बन रहा, तो लास्ट में कितना जीरो आएगा, 2 जीरो। कुछ भी गुना कर लीजिए, लास्ट में 2 जीरो आएगा। देखिए 2 जीरो आएगा ना पूरा गुना करने पे। बात समझ पाए? तो 5 और 2 जब भी पेयर, जिसका संख्या कम रहेगा उतना जीरो होगा। 5 की जिसका संख्या 2 और 5 में जिसका संख्या कम रहेगा उतना ही जीरो होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। गुना में क्या है यहाँ पे, ये तो बेसिक बातें थी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना, इस तरह लेके कहाँ तक है, 100 तक है ना। तो यहाँ समझिए एक बात, अगर 2 सबसे कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, लास्ट में क्या आ जाएगा, 50। ऐसे गुना में है तो कितना बार आपका 2 आया होगा, सॉरी ये 50 है, चलिए मिटा देते हैं इसको। तो बोलेंगे ऐसा 2 50 बार आया होगा। तो यहाँ पे बाहर में गुना में क्या हो जाएगा, 2 का पावर 50 बार, क्योंकि सारा गुना में है ना, प्लस में नहीं है, ध्यान रखिए। प्लस में रहता तब एक बार 2 बाहर आता है, सब क्या है, गुना में है ना। तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब हमें यहाँ निकालना होगा कि 2 तो यहाँ ही दिख रहा है हमको कि 2 की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे किसकी संख्या कम होगी, डेफिनेटली बोल सकते हैं 5 की, क्योंकि 5 कहाँ कहाँ होगा, एक तो 5 में होगा, 10 में होगा, 15 में होगा, 20 में होगा, 25 में होगा, लेकिन 2 हर एक नंबर छोड़ के बाद 2 है। 2 यहाँ है, 4 में भी 2 है, 8 में 6 में भी 2 है, 8 में भी है, 10 में भी है, 12 में भी है, सब में, और 50 2 यहाँ तो ऑलरेडी है। तो हमको निकालना होगा 5 की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 50 को 5 से भाग करेंगे, 5 10 50, 5 दूना 10। अब तो नहीं कटेगा ना, जहाँ तक कटेगा वहाँ पर चेक करना था। तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। हम बोलेंगे इसमें 5 की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो गया 5 की संख्या, और 2 की संख्या ऑलरेडी देख रहे हैं कि कितना है, 50 है, ज़्यादा है, मतलब 2 कितना है, 50 बार से ज़्यादा, ठीक है। 2 50 बार से ज़्यादा और 5 है 12 बार। तो पेयर कितना बार बनेगा, 12 बार। तो जीरो कितना हो जाएगा, इधर नहीं लिख रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इधर लिख रहे हैं। 2 50 बार, ठीक है, 5 12 बार, ठीक है। तो पेयर बनेगा आपका 12 बार। तो जीरो क्या टो बनेगा, 12 टो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है, चलिए बात को समझिए। 1 से लेके 10 तक छोड़ दीजिए आप यहाँ तक। अगर 10 तक छोड़ देंगे तो 50 तक कितना होगा, बोलेंगे 40 तो संख्या होगा, 40 संख्या होगा 11 से लेके 50 तक, क्योंकि 50 तक में हम 10 तक हटा दिए, 10 तक हटा दिए तो कितना बचा, 40 बचा ना। 40 संख्या, सब में कितना 2 डिजिट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 80 डिजिट इधर हो गया। और 1 से 10 तक, 10 में कितना डिजिट, 2 डिजिट है, सिर्फ 10 में बोल रहे हैं, कितना हो गया 82। इधर 9 डिजिट हो गया ना, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितना डिजिट हो जाएगा, 9 डिजिट, कितना 82 और 9 कितना हो जाएगा, 91 तो डिजिट लगेगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 91 हो जाएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 50 तक बोला है ना, 10 तक आप हटा दीजिए, 40 संख्या बच गया। 40 संख्या में अब 11 से लेके 50 तक बोल रहे हैं, तो सब में 2 डिजिट है, तो दो मल्टीप्लाई कर 80 डिजिट हो गया। और 10 में पार्टिकुलर आपका 2 डिजिट आएगा, तो कितना हो गया 82, और 1 से 9 तक आपका 9 डिजिट, तो कितना हो जाएगा 91। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये मेरा ऑफलाइन बैच चलता है, कहाँ पे, बिरसा चौक रांची में। रांची वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिए, रांची बिरसा चौक, ठीक है। ऑफलाइन बैच में आपको फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, इस इकोनॉमिकल फ़ी में आप लोग जुड़ सकते हैं, ज़्यादा फ़ी नहीं है। अभी पार्टिकुलर टाइम के लिए ये फ़ी है। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7991132426, इस पे कांटेक्ट करिए, ठीक है।
और हम तो बोलेंगे ऑफलाइन बैच में जो डाउट क्लियर होता है वो ऑनलाइन क्लियर नहीं हो पाता। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं ये बात को, तो ध्यान दीजिए और आप लोग ऑफलाइन बैच में जुड़ने की कोशिश करिए। आप लोग कम से कम डेमो क्लास तो आइए ना, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ऑफलाइन में कैसे क्या होता है। ठीक है, कि ऑफलाइन में क्या मतलब आपका डाउट कैसे क्लियर होता है या नहीं हो पाता। ऑफलाइन का मतलब वैल्यू क्या है वो चीज़ आप लोग आइएगा एक बार ऑफलाइन, तब आपको पता चलेगा। क्वेरी हो आप इस कॉन्टैक्ट पे डायरेक्ट एक बार कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूछिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए बोला क्या है, एक संख्या को दोगुना करने पर तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है। मान लीजिए संख्या हम क्या मान लेते हैं, नंबर मान ले रहे हैं हम x, उसको दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तथा परिणाम में 20, मतलब 2x में क्या जोड़ने बोला, 20 जोड़ने बोला, तो वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुना कर। किस संख्या को, x को 8 से गुना करने पर तथा परिणाम में 4 जोड़ने पर। ये बात बोला है। संख्या सॉल्व कर देते हैं। 20 - 4 = 8x - 2x, 16 = 6x। कहीं मिस्टेक हुआ क्या? इफ द डबलिंग ए नंबर एंड एडिंग 20, 2x + 20 to the results give the same answer as multiplying the number by 8, multiplying the number 8 and taking away 4 from the product। अच्छा, 4 माइनस करने के लिए बोला। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए सही कर देते हैं इसको। माइनस करने बोला है ना, तो ये हो जाएगा 24। तो x का वैल्यू क्या है, 6 × 24, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बात समझ पाए? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्या बोला है, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। कितना, 108 रुपये। कितना दोस्त है नहीं पता है। ठीक है, उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे नहीं। हमेशा ऐसा होता है कि पिकनिक मनाने के लिए सब दोस्त इकट्ठा होते हैं और होता क्या है कि दोस्त लोग कल्टी मार देते हैं, आते ही नहीं है। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, सबका इंडिविजुअल बजट क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तब क्या होता है, इसमें भी वही बोला है कि 3 लोग नहीं आए ना, क्या, हाँ 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, शेष दोस्तों का अपने हिस्से में 3 रुपया अधिक देना पड़ा। 3 रुपया अधिक, उस पिकनिक में शामिल होने दोस्तों की संख्या कितनी थी। चलिए मान लेते हैं दोस्तों की संख्या x मान लेते हैं। क्या मान लिए, x। टोटल कितना रुपया खर्च होने वाला, 108। x दोस्त में इंडिविजुअल कितना पड़ गया, पर हेड इतना हो गया। ये खर्चा होने वाला था पहले, है ना। अब बोल रहा 3 लोग आएंगे ही नहीं, जैसे x लोग इतना है, 108 में 3 नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा x - 3। अब ये हो गया इसका पर हेड। अब बोल क्या रहा है, पर हेड 3 रुपया ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना। पहले पर हेड कितना पड़ रहा था, 108/x, अब 3 रुपया ज़्यादा, यहीं से ना 3 रुपया ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे नहीं। देखिए x का वैल्यू हम लोग क्या माने, दोस्तों की संख्या, और ऑप्शन में क्या है, दोस्तों की संख्या ही x है। बोलें कोई भी हम वैल्यू उठाते हैं, a b c d चेक करते हैं। 108/15 - 3 क्या हो जाएगा 12, ये 9 आ रहा है। तो 115 से तो ये कटता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। चलिए तो ये नहीं होगा आपका, 12 रखते हैं। 12 रखेंगे तो 108, 12 में 3 तो 9 = 108/9 + 3। 9 नहीं, यहाँ 12 होगा। x का वैल्यू क्या लिए हैं, 12 लिए हैं, तो 9 12 इधर 9 + 3, हाँ मैच तो कर गया। तो मतलब आपका दोस्तों की संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ पाए? यहाँ पे हम फिर से रिपीट कर दें, बहुत कुछ लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा। हम बोलेंगे पहले कितना खर्च करता होगा, 108 रुपये टोटल खर्च करना, दोस्तों की संख्या कितना मान लिया x, तो पर हेड क्या हो गया 108/x रुपया पर हेड। हम बोलेंगे
अब हमारा जो खर्च है वो कितना हो जाएगा, अब खर्च कितना हो जाएगा, 108 हो रहा था, x तो आया ही नहीं, तो 108 बटे x माइनस 3 इतना खर्च होगा। ये किसके बराबर होगा, पहले से 3 रुपये ज़्यादा, पहले इतना खर्च हो रहा था उसमें 3 रुपया जोड़ दिए, सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये वाला जीरो वाला कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। 1 3 5 7 से लेके कहाँ तक, 1 3 5 7 से लेके 99 और लास्ट में 128, है ना। अब देखिए इधर 2 की संख्या यहाँ से यहाँ तक है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे ये 128 को क्या बोल सकते हैं हम, 2 का पावर कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 107, 2 का पावर क्या है 7, यहाँ 2 कितना बार है, 7 बार है, ठीक है। इधर 2 नहीं है तो हम इधर क्या कर लेते हैं, 5 की संख्या निकाल लेते हैं, देखते हैं 5 कितना है। अब देखिए हम वहाँ डिवाइड वाला तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड वाला तभी कर सकते हैं जब लगातार हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह। तो यहाँ पे क्या है, गैप कर करके है, सिर्फ क्या है आपका ऑड नंबर है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे आप देखिए, 5 होगा, 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा, 65 होगा, 75 होगा, 85 होगा, 95 होगा, यही ना। इसमें 1 2, इसमें 1, इसमें 2 गो 5 है, इसमें 1 गो, इसमें 1 गो, इसमें 1 गो, ओहो, इसमें 1 गो, इसमें 1 गो, इसमें 2 गो, इसमें 1 गो, इसमें 1 गो। ध्यान दीजिए क्या तो हो गया, 2 गो यहाँ के 5 गुना 5 है ना, यहाँ 5 गुना 11, 5 गुना 13, 5 गुना 15, यहाँ 2 गो है, 25 या 75, 5 25, ठीक है। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 5 की संख्या कितना है 12 और 2 की संख्या कितना है 7, कितना पेयर बनेगा 7, तो 0 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। बात समझ पाए सब कोई, जहाँ से भी देख रहे हैं वहाँ से बोलिए यस सर बैठे हुए, ठीक है, हम सुन लेंगे, कमेंट करके भी तो बता सकते हैं यस सर, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। वर्गों का योगफल 100 है और वर्गों का अंतर 28 है। वर्गों का योगफल 2 संख्या मान लेते हैं, x और y, 100 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28, तो संख्याओं का योगफल पूछा है आपसे। अच्छा चलिए, एक तरीका तो ये है, 128 अगर ऐसे कर देते हैं, 50 14 64, दोनों को जोड़ देते हैं जी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया 8, और x का वैल्यू यहाँ अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28, तो हम बोल सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 28, y का वैल्यू कितना आ गया 6। तो आपसे क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योगफल, x प्लस वाई बराबर क्या होगा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। कौन सा ऑप्शन, सी। उम्मीद करते हैं ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। क्या किए यहाँ पे, क्या किए देखिए, दोनों को जोड़ दिए, ये कैंसिल हो गया, ये 2x स्क्वायर इन दोनों भी जोड़ गया, है ना। चलिए बात को समझ पाए आप। बार बार हम आपको बता रहे हैं, मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, रांची वाले स्टूडेंट देर ना करते हुए जितना जल्दी आप ज्वाइन करिएगा, खास करके दोनों बैच चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स, दोनों चल रहा है। आप आके जुड़िए, डेमो क्लास तो आके देख ही सकते हैं क्या माहौल है क्लास का, ठीक है ना। जितना जल्दी जुड़िएगा उतना फ़ायदा होगा आपके लिए, ठीक है। तो देर ना करते, फी भी ज़्यादा नहीं रखें अभी,
ठीक है ना, सिर्फ अभी कुछ दिनों के लिए ही फी है, फी तो बढ़ने ही वाला है। आप लोग इंतज़ार करिए, जब 7,000 होगा तब आप जुड़िएगा, ठीक है। कोई प्रकार का क्वेरी होगा आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्या है? 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, इसी तरह करके क्या है 1 - 1/n है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व कर ले। 3 एकम 3 - 1 2/3, इसको 3/4, इसको 4/5। तो इसी प्रकार से ये क्या होगा n - 1/n, यही ना। आप क्या देख पा रहे हैं, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, इधर से ये भी तो कट जाएगा, इधर से ये भी तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका फाइनली 2/n। ठीक है, सारा कट जाएगा आपका, इधर से इधर से इधर से, ये कटते रहेगा। इधर भी तो कुछ होगा ना, यहाँ पे जो कट जाएगा, इधर भी तो कुछ आएगा जो कटेगा, तो लास्ट में फाइनली क्या बच जाएगा 2/n। अच्छे से समझ पाए होंगे तो जरूर लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये तो आपको बता ही चुके हैं, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जो छोटा होगा उसको रखिए, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्या होगा आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। ये भी होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये बड़ा अच्छा है, देखिए होता क्या है बता दे रहे हैं आपका, डिविजर, ये डिविडेंड, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ठीक है, भाजक, भागफल, शेषफल, और ये क्या होता है भाज्य। बोला भाजक जो है भागफल का कितना गुना है 25 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। कौन? ठीक है, तो भाज्य क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं है, चलिए हम मान लेते हैं भागफल कितना 16 है, भागफल दिया हुआ है 16 है, 16 इसका 25 गुना निकाल लेंगे। ये क्या 25.250, 25 छक्के 150, 400, ठीक है ना। इसका कितना गुना बोला है शेषफल का 5 गुना, तो 5 से भाग कर देते हैं, ये 80, 80 गुना 5 400 होगा ना 80। अब होता क्या है भाज्य बराबर भागफल, इंग्लिश में देख लीजिएगा, भागफल गुना भाजक प्लस शेष, तो क्या हो जाएगा 16 गुना 400 प्लस 80, 6400 प्लस 80, कितना हो जाएगा 6480। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे अच्छे से, है ना। है क्या, तो सिंपल सी बात थी, आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। बचपन में ही 4 क्लास में ही ये सिखाया जाता है, ठीक है। मेनली है कि 10th तक आप अच्छे से अगर किए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मैथ में। और आप लोग हमसे जुड़िए ना, मैथ तो इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11, 52, 0 है तथा उनका भागफल 9/5 है, तो उन दोनों संख्याओं का बीच अंतर ज्ञात करें।
दो संख्या मान ले रहे हैं x और y, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है 11520 है, और तथा उनका भागफल एंड देयर क्वोशिएंट इज 9/5। हाँ, उनका भागफल मतलब x को y से भाग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 9/5। क्या यहाँ से कह सकते हैं x = 9y/5? बिल्कुल कह सकते हैं। तो x = 9y/5 इंटू वाई कर दिए 11520। चलिए 9 1 जा 9 2 5 y² = क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देते हैं, 5 से कटाइए तो 5 2 9 10 25 25 5 6 30 5 × 5 2 5 आ गया। तो y का वैल्यू यहाँ से कैसे, इसका रूट क्या हो जाएगा 16, 256 का रूट 16 होता है और ये 5 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया 80। y का वैल्यू कितना आ गया 80। तो यहाँ से निकाल सकते हैं x/y आपको 9/5 है ना, जैसे y के जगह रख दीजिए आप, x तो नहीं पता है ना, y के जगह रख दीजिए 80, x कितना हो गया 144। तो आपको डिफरेंस ही तो पूछा है ना, 144 में से 80 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 64। आंसर क्या हो जाएगा 64, है ना। डिफरेंस ही पूछा था, x - y चाहे y - x, तो x - y कर दिया, कितना आ गया 64। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। देखिए आगे क्या बोला है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। अब वही वाला संख्या 56 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है 29। हम शेषफल क्या मान लेंगे 29, 0 बार कटाएंगे 29 आ गया। अब बोला 8 से विभाजित किया शेषफल क्या होगा, 8 से भाग कर देते हैं 29 को, क्या बचा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। ये तरीका होता है रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया। किससे गुना करने के लिए कहा 3/2 से, ठीक है। परंतु उसने संख्या को 3/2 से भाग दे दिया, मतलब 2/3 से गुना कर दिया, ठीक है ना। इससे गुना करने के लिए कहा, लेकिन वह भाग दे दिया 3/2 से, मतलब 2/3 से गुना कर दिया। उल्टा बोलिए, अगर भाग बोल रहा है 3/2 से भाग बोल रहा है, मतलब 2/3 से गुना बोल रहा है। चलिए करना क्या है आपको, 3 और 2 का एलसीएम क्या है, सब जगह 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, दोनों का 6 से मल्टीप्लाई है। किसी संख्या बोला है ना, संख्या तो आपको बोला ही नहीं है। 2 3 6, संख्या क्या हो जा रहा 9, 2 दूना 4, 9 से 4 कितना कम है 5। संख्या में कितना दे रखा आपका 10, 5 का वैल्यू कितना दे रखा 10, कितना गुना है 2 गुना है। तो पूछ रहा है वह संख्या क्या था, पूछा क्या है वह संख्या क्या था। तो संख्या हम लोग क्या माने 6, 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा 12, 5 का 2 गुना 10 है, 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा 12, 12 दिया हुआ है आपका आंसर, है ना। फिर से रिपीट करें क्या, चलिए देखिए 3/2 और इधर 2/3 है। 3 2 का ऐसा संख्या लेते हैं जो कि काम मेरा आसान हो जाए। 3 और 2 का एलसीएम 6, जो 2 और 3 से दोनों से 6, ये 9 बन गया, ये कितना बन गया 4। तो 9 से 4 कितना कम है 5, लेकिन सवाल में बोला 10, मतलब हमारा यहाँ संख्या 6 नहीं होगा, क्या होगा 12 होगा। मल्टीप्लायर कितना आ गया 2, 6 दूना कितना हो गया 12। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 होता है। वही सवाल हो गया, 52 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना 45। तो हम संख्या ही 45 मांग लिए, 0 आ गया, है ना। तो बोला है इसको 13 से हम 45 को भाग करेंगे तो क्या हो गया 6 बचेगा रिमाइंडर। ऑप्शन कौन सा चल जाएगा बी,
कितना सिंपल सी बात है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। यदि 2.1/4 और 1.2/3 के अंतर के 3/4 भाग को, चलिए सबसे पहले इसका डिफरेंस, 4 दूना 8 9/4 और 3 का 3 2 5/3, इसका डिफरेंस के अंतर को इसका 3/4 भाग बोला है। अच्छा, और इससे घटाया जाए किसका, 13/4 के 2/3 भाग से, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 27 माइनस 20/12, 26/12, 7/12 गुना 3/4 माइनस 26/12। चलिए 12 गुना 4 है यहाँ, तो 12 गुना 4 कर देते हैं, ऊपर भी 4 कर दें। 21 माइनस 104 हो क्या जाएगा, 4 में 1 तो 3 और 10 में 2 तो 8, माइनस में 83/48। क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। धीरे धीरे इत्मीनान से सुनिए और समझिए, आंसर आपके पास तुरंत आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर मेरे प्यारे बच्चों। बोला क्या है, अब किसी संख्या को 0.002 से गुना किया जाए। मान लेते हैं x ही है 0.022, ताकि गुणनफल क्या हो जाए 66 पर। पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 देखें 3 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कट जाएगा 3 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3000। सिंपल सा सवाल था, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, .34। ये सिखाए नहीं है आपको, ठीक है, या सिखाए हैं। इसका तरीका होता है सॉल्व करने का। देखिए कितने पे बार है, 2 बार। सबसे पहले तो जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कीजिए यहाँ पे, ठीक है, और जितने पे बार है उतना बार 9 लिखिए, जितने पे नहीं है उतना 0 लिखिए। उसी प्रकार 1 3 3 3 कितने पे बार रहते हैं 13 माइनस करिए, फिर 2 पे बार है 2 पे नहीं है ऐसा लिखिए। 7 में 4 तो 3, 6 में 3 तो 3, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे जोड़ सकते थे क्या। अच्छा चलिए ऐसे भी देख लेते हैं। 3 2 5 4 3 7। एक तरीका और करके देख रहे हैं, ठीक है। 0.34676767 यही चलता रहेगा ना। 0.13333333। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 7 3 10 के 0 हाथ में 1 4 3 1 10 के 0 हाथ में 4 3 8, है ना। बाकी इधर तो 0 ही हो जा रहा है। हाँ, तो आंसर क्या हो जा रहा है आपका 0.48, क्योंकि इधर तो 0 0 हो जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से बन जा रहा है, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है। क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से भी शुरू करिएगा, देखिए 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.48। चलिए इधर 0 तो रहेगा ना। चलिए बात को समझ गए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोला है कि मैन इंगेज्ड ए सर्वेंट ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे हिम ₹90 एंड ए शर्ट आफ्टर सर्विस ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 12 महीने।
12 महीने के लिए वह एक नौकर को क्या देगा, 90 रुपया प्लस 160, है ना। तो बोलेंगे एक महीने के लिए क्या मिलेगा, 90 रुपीज़ प्लस 1 डिवाइड बाय 12, 1 क्या है 60, एस से लिख दे रहे हैं 60, ठीक है। तो बोला केवल 9 महीने ही काम करता है, तो 9 महीने के लिए उसको क्या मिलना चाहिए, इंटू 9, है ना, 1s है, 270 रुपया प्लस 360 डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये तो 9 महीने के लिए इसके हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिला क्या है, 61 और 65 रुपये, 160 प्लस 65, सॉल्व कर देते हैं, 270 प्लस 360 इक्वल टू 460 प्लस 260, तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 रुपये। सॉल्व किए तो s का वैल्यू कितना आ गया, 10, आंसर क्या हो गया, बी। उम्मीद है कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ख़त्म हो गया। तो मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लास कहाँ चलता है, रांची बिरसा चौक। किसी भी प्रकार की क्लास की रिकॉर्डिंग पूछना हो तो आप इस कॉन्टैक्ट पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। ये हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप वीडियो देख के बहुत ही उत्साहित होते होंगे और खुश होते होंगे, क्योंकि इतने अच्छे लेवल का कंटेंट आपको मिलता है। तो आप कमेंट करना नहीं भूलें, और किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि, और आप मुझसे सलाह ले सकते हैं अपने कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके किसी भी एग्ज़ाम के लिए सलाह ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।